हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी भी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की हो चुकी है, फिर भी आपकी जो धान की फसल की ग्रोथ है वह धीमी हो रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, फुटाव कम है, धान की फसल में पीलापन है, तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल को निश्चित रूप से इस अवस्था में अधिक से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे, रुकी हुई ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, धान में हरियाली आ जाएगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही ये जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की हो चुकी होती है तो इस समय पर धान के पौधे में अच्छा खासा फुटाव हो जाना चाहिए और ग्रोथ भी शानदार होनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों की जो धान की फसल है, इस अवस्था तक आते आते भी इसमें कल्लों की संख्या कम ही रहती है, फुटाव कम ही रहता है और ग्रोथ भी रुक चुकी होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी धान की फसल की ग्रोथ और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पाई। तो जो सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, वह है पोषक तत्वों की कमी। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल शुरुआती अवस्था में होती है तो इस समय हमारे धान में पौधों को अलग अलग प्रकार के खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि इन खाद उर्वरकों को सही समय पर सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमारी जो धान की पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत धीमा हो जाती है या ग्रोथ रुक जाती है, फसल में पीलापन आ जाता है, फसल कमजोर हो जाती है और उसकी फुटाव भी काफी कम मात्रा में होती है। तो यह थी किसान भाइयों कारण। अब जानते हैं कि इस अवस्था पर हमें कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कम से कम समय में, कम खर्चे में हमारी जो धान की फसल है वह अन्य धान की फसलों की बराबरी कर ले। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे पास जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है। हमारी फसल 40 से 50 दिन की मध्य की हो चुकी है, तो इस समय पर हमें कोई भी दानेदार प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो वह काफी ज्यादा समय ले लेगी रिजल्ट देने में। इस समय हमें जो भी अपने धान की फसल में डालना है वो स्प्रे के माध्यम से डालना है, ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो कम समय में दिखना शुरू हो जाए। तो इस समय पर किसान साथियों, जो आपको प्रयोग करना है वो है फेरस सल्फेट 19% वाला, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलाना है। साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपको जो जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला। किसान भाइयों, इसे लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और बोरान लगभग आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब इन सभी तत्वों का अच्छे से घोल बना करके लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे आप कर दीजिए। इसका स्प्रे जब आप करेंगे किसान भाइयों तो आपको जो रिजल्ट है वह 3 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण दोस्तों हमारी जो धान की पौध है उसमें कल्लों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता है, ग्रोथ रुक जाती है और फसल में पीलापन आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो धान की फसल होगी उसमें ये सब बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आपकी जो धान की फसल होगी उसमें फुटाव अच्छे से होने लगेगा, कल्लों की संख्या अधिक निकलेगी और आपकी धान की फसल में जो पीलापन है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी वृद्धि हो जाएगी। किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करें तो हमेशा शाम के समय ही स्प्रे करें, और जब आप इनका स्प्रे करें तो आपके धान के खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा।
इसके अलावा किसान भाइयों, आपको हम एक और उपाय बताने वाले हैं। आप चाहे तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह भी एक शानदार स्प्रे है। इस स्प्रे को भी यदि आप करते हैं तो इसका भी रिजल्ट 100% देखने को मिलता है। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। किसान भाइयों, इस स्प्रे का भी जब आप प्रयोग करेंगे तो जो आपकी धान की फसल होगी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की पूर्ति हो जाएगी। इससे आपको जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके धान की जो फसल में है उसमें कल्ले तेजी से निकलने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ दोगुने स्पीड से होने लगेगी और पीलापन भी समाप्त हो जाएगा और जो जड़ें हैं वो काफी गहराई तक फैलेंगे, जिससे आपकी धान की फसल में जो गिरने की संभावना होती है वो भी बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। यदि इसके डोज की हम बात करें तो किसान भाइयों, लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।